संसद राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यसभा से मिलकर बनती है। आपको मैं बता दूं कि राष्ट्रपति जो है लोकसभा तथा राज्यसभा किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। भारत के राष्ट्रपति लोकसभा तथा राज्यसभा के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, लेकिन इसके अभिअंग माना गया है, जिसके चलते लोकसभा या राज्यसभा से कोई भी कानून यानी विधायिका या कार्यपालिका जब पास होती है तो राष्ट्रपति के पास जाती है। राष्ट्रपति ही क्या करता है कि उसको हस्ताक्षर करता है तो कानून लागू होता है। यानी कि इसकी बात करें तो विधायिका या कार्यपालिका किस रूप में होता है, यानी कि राष्ट्रपति लोकसभा तथा राज्यसभा से मिलकर भारत की एक संसद होता है। तो यानी कि राष्ट्रपति लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, तो वो लोकसभा तथा राज्यसभा से अभिअंग माना गया है, जिसके चलते विधायिका और कार्यपालिका के रूप में बांटा गया है। तो चलिए विधायिका और कार्यपालिका की बात करें तो ये दो रूपों में होता है, ठीक है, दो रूपों में होता है। एक हो गया आपका केंद्र विधायिका, केंद्र विधायिका, और एक हो गया राज्य की विधायिका, ठीक है, राज्य की विधायिका। अब केंद्र की विधायिका की बात करें तो संसद, यही मेरा आज का टॉपिक है, संसद, है ना, क्योंकि संसद को 3 भागों में बांटा गया। पहले डायग्राम बता दो, उसके बाद सब बताते हैं। राज्य की विधायिका की बात करें तो राज्य की विधानमंडल, राज्य की विधानमंडल, ठीक है। संसद के 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला बात करें तो लोकसभा, दूसरी बात करें तो राज्यसभा, तीसरी बात करें तो राष्ट्रपति, है ना। अब राज्य की विधानमंडल ये भी 3 भागों में बांटा हुआ है। पहला हो गया आपका विधानसभा, दूसरा आपका विधान परिषद, ठीक है, और ये हो गया आपका, है ना, राज्यपाल। क्या हो गया? राज्यपाल। आज का मेरा जो मुख्य टॉपिक है वो मेरा है लोकसभा। इनकी सबसे बड़ी बात करें तो संसद, यानी कि भारत की संसद जो किस अनुच्छेद के तहत रखा गया, यानी कि सबसे बड़ी चीज़ है। आपको एक और बात बता दूं कि भारत में भी संसद होगा, इनकी संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है। तो भारत के की बात करें तो भारत के संविधान संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से ली गई। आप ध्यान में रखेंगे इस बात को कि भारत के संविधान संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से ली गई है। तो भारत में भी संसद होगा, वो आपको बात करें तो अनुच्छेद 79 यानी 79 के तहत रखा गया। किसके तहत? 79 यानी 79। अब इसमें लोकसभा की बात करें तो लोकसभा जो अनुच्छेद 81 के तहत रखा गया है। राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा की चर्चा की गई है। और राष्ट्रपति की बात करें तो अनुच्छेद 52 के तहत रखा गया। और राष्ट्रपति ही भारत के सर्वोच्च नागरिक गिने जाते हैं और संसद सत्र को बुलाते हैं। सवाल पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में कि संसद सत्र को कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है संसद सत्र को, है ना, बुलाता है। याद रखिएगा, हम एक एक करके पढ़ेंगे। फिलहाल मेरा टॉपिक जो है लोकसभा। क्या है? लोकसभा। यानी कि भारत में भी एक संसद होगा जो किस अनुच्छेद के तहत रखा गया है? 79 के तहत रखा गया है। संसद को 3 भागों में बांटा गया। एक हो गया लोकसभा, एक हो गया आपका राज्यसभा, एक हो गया आपका राष्ट्रपति। क्या हो गया? राष्ट्रपति। इसमें संसद में सबसे बड़ी की बात करें तो राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा क्या कहता है? निम्न सदन कहा जाता है। राष्ट्रपति तो भारत के सर्वोच्च नागरिक जो प्रथम नागरिक गिने जाते थे, इनको भी अलग से हम इनके टॉपिक लेके आएंगे, उनके बारे में भी हम पढ़ाएंगे। और राज्यसभा के फिलहाल हम लोग पढ़ेंगे लोकसभा के बारे में, है कि नहीं। तो ऐसे बता दें, राज्यसभा को निम्न सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निम्न सदन। और इसको कहा जाता है उच्च सदन। क्या कहा जाता है? उच्च सदन। सवाल पूछे जाते हैं किस सदन को उच्च सदन कहा जाता है? तो किसको?
राज्यसभा को है। तो आज का मेरा जो टॉपिक है लोकसभा के, उसके बाद राज्यसभा, उसके बाद राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, है ना। अब यहाँ के राज्य के विधानमंडल है तो विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं लोकसभा के बारे में कि लोकसभा, सबसे बड़ी चीज़ बता दूँ आपको, लोकसभा की गठन जो हुई थी वो हुई थी 17 अप्रैल 1952। कब हुई थी? 17 अप्रैल 1952 को क्या होता है, लोकसभा की गठन हुई थी। पहली बैठक की बात करें, पहली बैठक हुई थी आपकी 13 मई 1952 को, 13 मई 1952, ठीक है, 13 मई 1952, ठीक है, याद रखेंगे, है ना। हाउस ऑफ द पीपुल कब कहा गया? तो 1954 को हाउस ऑफ पीपुल कहाँ से लिया गया? अभी मैं बताया ना कि ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से लिया गया है कि नहीं। यानी कि हाउस ऑफ द पीपुल इसे कहा गया, हाउस ऑफ द पीपुल, जो आपका 1954 में कहा गया। क्या कहा गया जी? 1954 में, ठीक है, 1954 में, याद रखिएगा, ठीक है। अब इनकी बात करें निर्वाचन, लोकसभा के निर्वाचन किसके द्वारा होता है? जनता के द्वारा होता है। इनके कार्यकाल 5 वर्ष की होती है कि नहीं। लोकसभा में अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों होते हैं, लेकिन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चुनाव जो निर्वाचित हुए लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उन्हीं के द्वारा किया जाता है कि नहीं। चलिए इनके बारे में इसको मिटा देते हैं और उसके बाद वो पूरी डिटेल से लिख देते हैं। मिटा दें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। चलिए मिटाते हैं ताकि पूरे साफ़ सुथरा लिख दिया जाए फिर से, ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो। चलिए सबसे बड़ी बात करें लोकसभा का चुनाव यानी कि निर्वाचन किसके द्वारा होता है? जनता के द्वारा होता है, जनता के द्वारा होता है। लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। मैं बता दूं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कहाँ से आते हैं? तो लोकसभा के जो सदस्य जीते हुए थे उन्हीं के द्वारा इनको निर्वाचित किया जाता है, ठीक है। लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष क्या पढ़ रहे हैं? आर्टिकल अनुच्छेद क्या पढ़ रहे हैं? 81 पढ़ रहे हैं, याद रखेंगे, ठीक है। लोकसभा के अध्यक्ष राष्ट्रपति के द्वारा बुलाए गए है ना सदस्य का अध्यक्षता करता है। किसके तहत? तो अनुच्छेद 108 के तहत। याद रखिएगा लोकसभा के सदस्य जो होते हैं वो क्या होते हैं? लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा बुलाए गए सदस्य की अध्यक्षता जो करते हैं वो है ना, वो किसके तहत? अनुच्छेद 108 के तहत। याद रखेंगे, भूलना नहीं है। अब इनकी योग्यता की बात करें, आखिर इनकी योग्यता कितनी होनी चाहिए? तो सबसे पहली बात करें वो भारत के क्या हो? नागरिक हो। क्या हो? भारत के नागरिक हो, है कि नहीं। दूसरी पॉइंट की ये तो पहला हो गया। दूसरी बात ये भारत के नागरिक हो। दूसरी बात हो कि उनका उम्र कितना होना चाहिए? तो 25 वर्ष न्यूनतम होना चाहिए, अधिकतम तो 35-40 हो जाएगा, है कि नहीं, 50 भी चलेगा, है ना, इस प्रकार से। यानी कि और तीसरी बात करें तो किसी लाभ के पद पर नहीं हो, किसी लाभ के पद पर नहीं हो। चौथी बात करें तो पागल या दिवालिया ना हो, है कि नहीं। यानी कि इनकी योग्यता, लोकसभा की बात कर रहे हैं, पहले समझिए लोकसभा की गठन 17 अप्रैल 1952 को हुई थी। इनकी पहली बैठक 13 मई 1952, हाउस ऑफ द पीपुल कहा गया 1954 में, और संसदीय ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से ली गई है संसद की व्याख्या। लोकसभा का निर्वाचन जनता के द्वारा होता है। लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी होते हैं, है ना, और किनके द्वारा चुने? तो लोकसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उन्हीं के द्वारा चुने जाते हैं। अब इनके कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो आपको पता ही है इनकी कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है, ठीक है। कितना वर्ष का? 5 वर्ष का होता है, ठीक है। चलिए, हाँ, किसी लाभ के पद पर ना हो। अब इनकी बात करें कि लोकसभा में सीटें कितनी होती हैं?
लोकसभा की सीट की व्याख्या कर रहे हैं कि नहीं। लोकसभा की सीट में आपको हम दो रूपों में बताएंगे। एक बताएंगे आपको हम 545, एक बताएंगे आपको 543, और एक आपको बताएंगे 550, और फिर एक आपको बताएंगे हम 552। इस सब के आप सोचिए सर ये क्या लिख दिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 543 लिख दिए, 45 लिख दिए, 50 भी लिख दिए और 552 भी लिख दिए। तो आइए हम लोग देखते हैं कि 543 क्या है, 545 क्या है। तो देखिए पहले 2020 के पहले यानी कि 104 संविधान संशोधन के तहत 2020 की बात कर रहे हैं। आर्टिकल 331 के तहत लोकसभा से 2 सदस्य यानी एंग्लो इंडियन, किसको, एंग्लो इंडियन, उसके बारे में बताएंगे कि एंग्लो इंडियन होते क्या हैं। एंग्लो इंडियन और एक आपका विधानसभा से एंग्लो इंडियन, इन 3 सीटों को क्या कर दिया, हटा दी गई। तो जिससे कितना बच गया 543, यानी पहले 2020 के पहले 545 सीटें पे ही चुनाव होती थी। तो 543 का मतलब क्या होगा, 545 मतलब उसके बारे में जानते हैं। सबसे बड़ी चीज़ हो गई कि 530 कहाँ से आएंगे, राज्यों से निर्वाचित होके आएंगे, ठीक है। 13 आपको आएंगे कहाँ से, केंद्र शासित प्रदेश से। और आपको 2 रहते थे कौन, एंग्लो इंडियन, 2 कहाँ से आते थे, एंग्लो इंडियन। ये तो कितना हो गया 545। लेकिन आपको मैं बता दूं 104वें संविधान संशोधन 2020 में अनुच्छेद 331 के तहत, है ना, एंग्लो इंडियन की 2 सीट, कितना, 2 सीट लोकसभा और 1 सीट विधान सभा से हटा दिया गया, ठीक है। याद रखिएगा 2 एंग्लो इंडियन। जो अब सबसे बड़ी बात आपके ये मन में चल रहा होगा कि सर एंग्लो इंडियन क्या होते हैं। जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, लेकिन उस समय अंग्रेज़ शासन का जो हमारे भारत में क्या चल रहा था, शासन व्यवस्था चल रहा था। तो उस समय बहुत से अन्य देशों से हमारे देश में लोग क्या करते थे, काम करने के लिए आते थे, है कि नहीं। तो जैसे हो गया आपके पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अन्य देश से भी लोग आते थे काम करने के लिए। तो वो लोग आके हमारे भारत में क्या गए, बस गए। और वो लोग बसे तो वो हमारे भारतीय महिलाओं से शादी कर लिया और यहाँ पर आके क्या रहना शुरू कर दिए। तो उन्हीं को ना एंग्लो इंडियन कहा जाता है, ठीक है। यानी कि वो तो ख़त्म हो गए, लेकिन उनके वंशज आज भी भारत में है, तो उन्हीं को एंग्लो इंडियन कहा जाता है। जो कि 2020 में ये सीटें क्या कर दी गई, समाप्त कर दी गई। अब हो गई 543, कितनी हो गई 543। तो 530 कहाँ से आएंगे, तो राज्यों से आएंगे। और आपको एक बात बता दें, और 13 कहाँ से आएंगे, तो केंद्र शासित प्रदेश से, ठीक है। तो इसी का चुनाव हो रहा है 543 का, जिसे लोकसभा यानी कि आम चुनाव कहा जाता है। 543 कहाँ से आएंगे, राज्य से। अब बात आ गई आपका अधिकतम की बात करें तो लोकसभा में अधिकतम 552 होती थी, लेकिन अब कितना हो गया 550, हाँ 550, ठीक है। तो 530 कहाँ से आते थे, तो राज्यों से। कहाँ से आएंगे, राज्यों से। और आपको 20 कहाँ से आएंगे, तो 20 आएंगे केंद्र शासित प्रदेश से। कहाँ से आएंगे, केंद्र शासित प्रदेश। अब ये हो गया 552, तो वही आपका हो गया 530 कहाँ से, राज्यों से, है ना। और आपका 13 कहाँ से आएंगे, 13 कह रहे हैं, हाँ ठीक है। और इसमें 530 का और इसमें 2 सीटें जो हो रही है ना, 550 में 2 सीटें बढ़ रही थी ना, तो इनकी +2 जो हो रहा है इसमें, वो कौन हो गया, एंग्लो इंडियन हो गया। कौन हो गया, एंग्लो इंडियन। ऐसे क्या कर दिया गया, इसको समाप्त कर दिया गया। इसीलिए हमारी अधिकतम सीटें कितनी हो गई 550, और निर्वाचित कितनी होते हैं 543। तो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि लोकसभा में अधिकतम सीटें कितनी हैं, तो 550, 552 नहीं, ख़त्म हो गए, ठीक है। अब 543 निर्वाचित, यानी 543 में, यानी कि देखिए लोकसभा निर्वाचित जब होते थे ना, तो 545 हुआ करते थे, क्योंकि 2 एंग्लो इंडियन जुड़े थे, तो इधर 552 हो जाते थे। तो देखिए 2 इधर गायब हुए थे, यहाँ 543 हुए, 500
50 हो गया क्योंकि यहाँ से भी 2 गायब हो गए। ठीक है, तो ये हो गया आपकी लोकसभा के निर्वाचन की प्रक्रिया कि लोकसभा में कितने सीटें अधिकतम होती हैं और कितने राज्य से चुन के आते हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं, है कि नहीं। इसको मिटा देते हैं, उसके बाद फिर आपको हम बताते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव भी आता था, है ना, लाया जाता है किसके द्वारा, विपक्ष के द्वारा। और विपक्ष का कार्य होता है कि लोकसभा में जो सरकार चल रही है या तो उसको कमज़ोर किया जाए या उसे हराने के लिए कुछ कार्य के, तो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। और अविश्वास प्रस्ताव की बात करें तो एक सत्र में केवल एक ही बार आता है और इसे केवल लोकसभा में ही रखा जाता है, ये नहीं कि दूसरे सदन में रखा जाएगा, केवल लोकसभा में। सवाल पूछते हैं कि लोकसभा से अगर कोई भी अविश्वास प्रस्ताव आता है तो उसे किस सदन में रखा जाता है, तो लोकसभा में ही रखा जाता है। चलते चलते मैं आपको एक बात बता दूँ, है ना, विश्वनाथ प्रताप सिंह जो थे भारत के पहले से प्रधानमंत्री थे, जो 1989 और 1990 के बीच में, है ना, विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए थे, जिनके चलते, है ना, वो इस्तीफा दे दिया और 343 दिन उनकी सरकार चली थी। तो सवाल ये भी पूछे जाते हैं, है ना, कि भारत के कौन ऐसे प्रधानमंत्री रहे, है ना, जो विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए थे, तो विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो कब, तो 1989 और 1990 में। तो चलिए उसको भी लिख देते हैं, इसको मिटा के, और उसको भी बता देते हैं। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। चलिए इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग राज्य सभा के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद राज्य के विधानमंडल में जो है विधानसभा और विधान परिषद और राज्यपाल जो हैं उनके बारे में हम लोग व्याख्या करेंगे। ठीक है, तो चलिए अविश्वास प्रस्ताव की बात करें। ठीक है, अविश्वास किनके द्वारा लाए जाते हैं, तो विपक्ष के द्वारा। किनके द्वारा, विपक्ष के द्वारा। क्यों लाए जाते हैं, तो लोकसभा में सरकार को कमज़ोर या हराने के लिए। ठीक है, लोक एक सत्र में कितना बार आपका जो है, यानी कि एक सत्र में कितना बार, है ना, अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, तो याद रखिएगा एक सत्र में केवल एक बार, एक सत्र में केवल एक बार, है ना, अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, केवल एक सत्र में केवल एक बार। इसे कहाँ रखा जाएगा, तो केवल लोकसभा में रखा जाता है। अब लोकसभा का विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव है तो लोकसभा में ही रखा जाएगा ना, राज्यसभा में तो इसमें नहीं रखा जाएगा, है कि नहीं। चलिए, वो मैं विश्वनाथ प्रताप जी की बात कर रहे थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह भारत की पहले प्रधानमंत्री थे जो विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए थे। कब, तो 1989 से कब, 1990 के बीच में। कितना दिन उनका शासन चला, वो मतलब अपना प्रधानमंत्री के पद पे रहे तो 343 दिन। कितना दिन, 343 दिन रहे थे। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे राज्यसभा से संबंधित। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।